हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने लिया था 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज जो कि हमारा कल के दिन कंप्लीट हो गया है। अब क्या कर रहे हैं, हम उसी चैलेंज को आगे कंटिन्यूस करने वाले और अब इसमें थोड़े से हम चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या है कि हम अपने कैपिटल को अब कर रहे हैं $100 से अब हम 30 दिन के अंदर इसको $1000 में कन्वर्ट करने का टारगेट रखते हैं। तो ये चैलेंज जो हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे रूल क्या रहने वाले और कैपिटल को हम किस तरह से ग्रो करेंगे और क्या वीडियो का टॉपिक रहा करेगा डेली का। तो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो, बाकी आज मैंने ट्रेड किया था उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉफिट हुआ और उसके पीछे का लॉजिक क्या था ट्रेड का, तो वही भी बताऊंगा। तो छोटा सा वीडियो रहने वाला आज का, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। बाकी जो हम कल से जो चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप अपना जो है फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपका जो ब्रोकरेज है उस पर आपको 10% का लाइफ टाइम के लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैलेंज में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या रूल हैं। ठीक है हमारे, तो सबसे पहले रूल की बात करते हैं, सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। तो कैपिटल हम इसमें यूज करने वाले $100 का मतलब हो गया लगभग 8,500 रुपए, और हम ट्रेड करेंगे बिटकॉइन में और इथेरियम में, दो में ट्रेड करेंगे। ठीक है, इथेरियम में कम ट्रेड प्लान करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमारे बिटकॉइन में रहते हैं। तो मैंने आपको एसेट बता दिया, कैपिटल बता दिया। अब बात करते हैं कि हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। देखो वैसे तो मैं इसमें ओपन टारगेट रखता हूँ, ओपन टारगेट है कि हम कितना भी हो जाए, $100 से स्टार्ट कर रहे हैं, $200 हो जाए, $400 हो जाए, $1000 हो जाए, $2000 हो जाए, या फिर घटकर हमारा $100 से $50 हो जाए, या जो है $10 ही रह जाए। तो ओपन चैलेंज रखते हैं वैसे तो हम इसमें, पर अगर एक माइलस्टोन की बात करूं तो मिनिमम हम जो अपना $1000 का मान के चलते हैं कि एक हमारा माइलस्टोन है कि $1000 तक का। बाकी ओपन चैलेंज है, मतलब एक खुला टारगेट है इसमें। तो मैंने आपको कैपिटल बता दिया, टारगेट बता दिया। अब बात करते हैं रूल्स की। तो हमें इसमें 4 रूल्स को फॉलो करना, 4 या 5 रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको इन रूल्स के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, रूल वाली जो वीडियो आप वो जाके देख लेना। ट्रेड ओनली सेटअप, जो हमारा सेटअप है उस पर ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर हमारा सेटअप क्या है, हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और ट्रैप, इन 3 चीजों के बेस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इन 3 अगर मुझे सिस्टम में से कोई भी एक सिस्टम दिखता है तो मैं ट्रेड करता हूँ। ये मेरा सेटअप है, आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है, आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग भी अपना जो है ट्रेड सेटअप बना सकती हो। तो पहला मतलब ये हो गया कि हमारा जो ट्रेड लेना, जो भी हम ट्रेड लेंगे उसके पीछे जो है हमारा सेटअप होना चाहिए। रैंडम ट्रेड नहीं कर सकते हम, कहने का मतलब सेटअप पे होगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं होगा तो हम रैंडम ट्रेड नहीं करेंगे। पहला रूल ये है। दूसरे रूल की मैं बात करूँ तो दूसरा रूल है हमारा, हमें अपना रिस्क और रेशियो फॉलो करना है। मान लो आप 1:2, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका जो 1:4 हो सकता है, 1:3 हो सकता है। मेरे केस में मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 1:4 का मेरा मिनिमम टारगेट रहता है, तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। अगर 1:4 का मुझे रिस्क और रेशियो मिल सकता है तो मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ, वरना मैं एंट्री नहीं करता। तो दूसरा रूल ये है आपका। और रूल में भी एक चीज ये है कि जब आपने टारगेट और अपना स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपको फिर बीच में ट्रेड के एग्जिट नहीं होना है। आपको या तो रिवॉर्ड लेना है अपना 1:4 का, या फिर अपना स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, तो ये अपना दूसरा रूल हो गया। तीसरे रूल की बात करते हैं तो तीसरा रूल है हमारा, ट्रेड अलाउड ओनली विद स्टॉप लॉस। तो आप अगर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या आपको पता है कि आप $5 का रिस्क ले सकते हो और $10 का रिस्क ले सकते हो और इतने का ही आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आप एंट्री करिए। आप बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब तीसरा रूल है हमारा, स्टॉप लॉस आपको मैंडेटरी है लगाना ट्रेड में। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, दिमाग पे लगा के बैठे हो, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें बड़े लॉस हो जाते हैं। तो तीसरा हमारा रूल हो गया। चौथे रूल की बात करूं तो चौथा रूल है हमारा, ओनली 2 ट्रेड। एक दिन में आप डे में 2 ट्रेड कर सकते हो, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें भी कंडीशन है, अगर आपका जो है कैपेसिटी है लॉस लेने की एक दिन की $10 की, और आपका पहले ही ट्रेड में $10 लॉस हो गया, तो आप दूसरा ट्रेड नहीं ले सकते। अब क्या होता है कि आपने पहला ट्रेड लिया, उसमें आपका $20 का $40 का प्रॉफिट हो गया, $40 का प्रॉफिट हो गया, तब आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो। इसमें कंडीशन ये है, जो आपका प्रॉफिट का पैसा है उसका आप 10 से 20% ही अगली ट्रेड में रिस्क पे लगा सकते हो, यानी कि मैक्सिमम 25%। अगर आपका $40 का प्रॉफिट हुआ पहले ट्रेड में, तो आप सिर्फ $10 का ही रिस्क ले सकते हो अगले ट्रेड में बस। उसमें फिर प्रॉफिट हो लॉस हो, फिर उसके बाद आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप 2 ट्रेड कर सकते हो। अगर पहले में लॉस हो गया तो फिर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो ये 4 रूल हो गए। 5वां रूल है, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, जो कि है मेंटेन और ट्रेडिंग जर्नल। आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखना है डेली, प्रॉफिट लॉस भी लिखना है और ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक भी लिखना है थोड़ा डिटेल्स में। ठीक है, तो ये हमारे 5 रूल हैं।
आपको 5 रूल्स को फॉलो करना है 30 दिन के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे, मैं भी अपना करूंगा और आप भी करें, तो आप भी अपने रूल्स को फॉलो करें। और फिर अब 30 दिन के बाद देखते हैं कि हमारा कैपिटल इन रूल्स के साथ कहाँ तक पहुंचता है, घटता है, बढ़ता है, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल रहने वाला है हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का। मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। बाकी अब बात करते हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड किया था और कौन से अकाउंट में हम ट्रेड करने वाले हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो चीज मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां जाके बताता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ट्रेड कहाँ हुआ था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या हमारा प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर हिस्ट्री है। ठीक है, 17 तारीख का डेट, आज का डेट देख सकते हो। 17 तारीख 7:26 पर मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, और 20 क्वांटिटी थी 7:26 पर। तो मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ कहाँ मैंने ट्रेड किया था और कहाँ मैंने एग्जिट किया है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा चार्ट को। तो 7:26 इस वाली कैंडल में आप देख रही हो हमारी एंट्री हुई है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस हमारा ये था। तो इसमें 1:4 का डिस्काउंट रेशियो था हमारा। ठीक है, और हमारा क्या टारगेट मिला, क्या प्रॉफिट मिला, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ मेरी एंट्री हुई, देन उसके बाद जब ये वाली कैंडल ऊपर जाके क्लोज करी और इसने डोजी बना दी, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ टेल कर दिया था। ठीक है, यहाँ टेल कर दिया था, और नेक्स्ट कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने मेरा एसएल काटा, देन मार्केट नीचे आया, देन ऊपर गया हमारे टारगेट तक। तो मैंने लगभग इसमें 1:1 या 1:2 के आसपास का बुक किया है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो एंट्री कहाँ एग्जिट हुई है। एंट्री मैंने दिखा दी यहाँ हुई थी, एग्जिट भी दिखा देता हूँ कहाँ पर हुई है। देन उसके बाद हम बात करेंगे, देखो ये ट्रेड जो है मैंने, आप देखोगे तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी दिया हुआ था, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा टुडे आप देख सकते हो, ये रहा ये ट्रेड। ठीक है, कितने बजे दिया है, 7:28 पे, 7:26 पे एंट्री हुई है, 7:28 पे दिया है मैंने। यहाँ आप देख सकते हो, इसमें मेरा $4 का स्टॉप लॉस लग रहा है, और जो है $70 के आसपास का जो है मेरा टारगेट है, यानी 1:4 का डिस्काउंट रेशियो इसमें मेरा है। उसके बाद देखो मैंने टिल कब किया, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। 7:36 पर मैंने 1:1 का अचीव हो गया था, तो मैंने एसएल को शिफ्ट कर लिया था कॉस्ट पर। ये टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था मैंने, तो देख सकते हो मेरा यही मैंने अपना कॉस्ट पर लगा दिया था इधर 1:1 पे पहुंचने के बाद, क्योंकि मैं रिस्क फ्री एंट्री रखना चाह रहा था इसको। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ है, सेव प्रॉफिट, जब ये हमें 1:3 के आसपास पहुंच गया था लगभग यहाँ पर, इसमें मुझे $13 के आसपास का प्रॉफिट दिखा था यहाँ पहुंचने पर। तो 1:3 के आसपास पहुंच गया था, फिर मैंने अपना एसएल जो शिफ्ट करके लगा दिया था 1:1 के आसपास, यानी 1:2 हमारा $4 का इसमें हमारा स्टॉप लॉस था, तो $5 पे मैंने जो है शिफ्ट कर दिया सेल, क्योंकि मार्केट में सेलिंग की थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही थी, तो इसलिए मैंने लगा दिया सेव कर लेता हूँ, कम से कम 1:1 का तो मिल ही जाएगा। जब यहाँ तक गया था तो 1:3 के आसपास का हमें इसमें टारगेट मिल रहा था, $13-14 का प्रॉफिट चल रहा था। तो अगर आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्या मैं आपको अपने ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो उसके अपडेट देता हूँ, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी अपडेट देता रहता हूँ, अगर चेंज हो रहे होते हैं तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और अगर मैं प्रॉफिट आपको दिखाऊँ वहाँ पर जाके, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कितने का हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ कैश फ्लो में आपको दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ इधर आपको, ट्रिगर प्राइस हो गया, ये रहा 5.67 पॉइंट का हमारा जो है $5.5 के आसपास का हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ है। उसमें हमारा लगभग $2 के आसपास की फीस कटी है, मतलब $1 लेने का, $1 सेल करने का, तो लगभग वही $4-4.5 हमारे पास बचे प्रॉफिट का। जितने का हमारा रिस्क था उतना ही लगभग हमारा बचा इसमें। तो हमारा आज का ट्रेड हो गया। मैंने लॉजिक बता देता हूँ कि लॉजिक क्या था ट्रेड को लेने के पीछे का। तो मार्केट सपोर्ट तक आया, सपोर्ट से एक इसने इंपल्सिव वेव बनाई, देन एक करेक्टिव वेव बनाने आया। ठीक है, यहाँ पे इसने करेक्टिव वेव बनाई, तो मैंने डी टेस्ट पे एंट्री ली थी। मैंने अगर जाएगा तो असल में इसका रख देता हूँ, इस कैंडल के लो का जाएगा तो मैं छोटा सा एसएल लेके चला जाऊंगा, अगर आएगा तो मेरा यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, और अगर यहाँ तक भी है अपने हाई तक भी तो मेरा 1:4 का तो वैसे ही मिल जाएगा। ये मेरे लिए ईजी था कि आराम से मिल जाएगा ये टारगेट। तो सेम ये लॉजिक सिंपल था, सपोर्ट के पास है मार्केट, इंपल्सिव बनाने में करेक्टिव वेव बनाई और यहाँ से एक बाइंग आ सकती, और वो हुआ भी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक इंपल्सिव लगाई, मार्केट में बाइंग आई, एक सेलिंग आई, एक बाइंग आई, एक सेलिंग आई, तो एक बाइंग आनी चाहिए। तो एक सेलिंग के बाद एक बाइंग आनी चाहिए, तो बाइंग आई है मार्केट में, देन उसके बाद फिर वहां से सेलिंग आई है। तो सिंपल सा लॉजिक था, एक स्कैल्प ट्रेड था हमारा इंपल्सिव वेव का, जो हमें इंपल्सिव मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट झुका थोड़ी देर, फिर एक इंपल्सिव बनी है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मार्केट ने यहाँ पर टाइम का करेक्शन किया, देन मार्केट में फिर डाउन ट्रेंडिंग इंपल्सिव बनी, फिर एक करेक्टिव वेव, और इसने ट्रैप किया काफी लोगों को, जितने भी यहाँ पर सेलर थे, जितने भी यहाँ पर सेलर घुसे थे, उन सबके एसएल काट दी इस कैंडल ने। देन मार्केट अब नीचे आ रहा है सबको ट्रैप करके। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया, आज की ट्रेड का, ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक बताया।
साथ में जो हम ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताया, उसके रूल्स के बारे में बताया, और ये भी बताया अगर आपको रूल्स की वीडियो देखनी तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके फुल वीडियो देख सकते हो। और मैंने आपको अपना कैपिटल भी दिखा दिया जो कि हमारा $100 है, $100 से स्टार्ट कर रहे हैं, और 17 तारीख 11 महीना 2025 में हम स्टार्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ की अगली 7 तारीख को देखेंगे कि हम अपने इस $100 को कितना बना लेते हैं। $100 को $200 कर लेंगे या $1000 करेंगे या घटाकर और कम कर लेंगे, तो देखने वाली बात है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियो देखने के लिए।